मित्रों, त्रेता युग में जिस तरह अधर्मी रावण और द्वापर युग में कंस ने आतंक मचाया था, ठीक उसी तरह उनसे भी खतरनाक राक्षस कलि पुरुष का जन्म कलयुग में होगा। कलयुग के इस राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। कल की अवतार को वैसे तो कलि पुरुष को हराने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं होगी, फिर भी कई अमर महापुरुष इनकी सहायता करेंगे। वहीं हमारी धरती पर कई शक्तिशाली अस्त्र भी हैं, जिन्हें कल की अवतार धारण करके एक बार पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से अस्त्र होंगे। सुदर्शन चक्र। मित्रों, भगवान विष्णु को भोलेनाथ ने जगत कल्याण के लिए सुदर्शन चक्र दिया था, जिसके बाद से ही सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप से सदैव के लिए जुड़ गया। यह सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। बता दें, विश्वकर्मा जी ने सूर्य की अभेद राख से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा कोई और धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था, तब सुदर्शन चक्र उनकी उंगली से गिरकर धरती मां में समा गया था। वहीं जब कलयुग में बुराई अपने चरम सीमा पर होगी, तब धरती के गर्भ से सुदर्शन चक्र निकलकर फिर से भगवान विष्णु के अवतार कल्कि की उंगली पर आ जाएगी और फिर उस सुदर्शन चक्र से वो धरती के अधर्मियों का अंत करेंगे। देवदत्त घोड़ा। भविष्य पुराण के मुताबिक कलयुग में पाप की अधिकता होने पर दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार एक घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ेंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा। यह घोड़ा बहुत शक्तिशाली होगा। देवदत्त की मदद से कल्कि अवतार पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों व शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कर्ण का कवच और कुंडल। मित्रों, आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र कर्ण के कवच और कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए थे, क्योंकि उन्होंने छल से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया। इसके बाद चंद्रदेव ने ये देखा और वो उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया और इसी दिन से सूर्य देव और समुद्र देव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की रक्षा करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छिपाया गया है और तक्षक नाग इसकी रक्षा करता है। कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वो इसका गलत फायदा उठा सकता है। कहा यह भी जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि ही उस कवच और कुंडल को उस गुफा से निकालकर धारण करेंगे। यह कवच और कुंडल कल्कि अवतार को कलि पुरुष के हर शक्तिशाली वार से बचाएगा। ब्रह्म पदार्थ। मित्रों, जब श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया था, तब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया था, जिसमें श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय जो धड़क ही रहा था, यह धड़कता हृदय आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल बाद जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, तब इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। जिस समय भगवान का ये पवित्र कार्य होता है, उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है। उस समय मंदिर के अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है। वहीं पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी होती है। इसके साथ ही उनके हाथों में कपड़े भी लपेट दिए जाते हैं। जब यह रस्म निभाई जाती है, उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। मित्रों, बता दें, ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियां हैं। धर्म विद्वानों का मानना है कि कलयुग में कल्कि अवतार इस ब्रह्म पदार्थ की मदद से कलि पुरुष को पराजित करेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि आने वाले समय में सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। नरसिंह, राम और कृष्ण अवतार इस बात के सबूत हैं।
वैसे ही जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं कल की पुराण की माने तो कलयुग के राक्षस कलिपुरुष का पूर्ण रूप से अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वो अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कलिपुरुष का साथ देने वाले मनुष्यों का भी अंत होगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कल के अवतार के शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में पता चल गया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।